मैं एक लेखक हूँ और भाग्य द्वार का रक्षक और नैनीताल का रहस्य अभी तक मैंने 2 उपन्यास लिखे हैं। तो जो चीज़ मैं ढूँढ नहीं पाता खुद वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं कि पहला सवाल ये है कि हम किताब कैसे लिखें? जो बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे और वैसे जब वन टू वन मिलते हैं तो पूछते हैं कि हम किताब कैसे लिखें? तो कभी भी आप ना एक पूरी किताब एक साथ नहीं लिख पाएँगे आप। मतलब एक पूरी किताब नहीं लिखी जाती, स्टार्टिंग होती है आपको एक विचार से कि आपको कहीं से एक विचार आएगा आपके माइंड में कि यार ये कहानी हो सकती है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तो देन आप उस विचार को गढ़ोगे, फिर उसके बाद आप उस विचार में ही अपने किरदारों को लेके आओगे, कैरेक्टर्स को लेके आओगे। तो जैसे कि क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप एक विचार को लिखते हैं, तो आप ऑटोमैटिकली आप एक छोटा-सा लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद आप किरदार को गढ़ते हैं उसमें, कि ये कैरेक्टर भी डाल सकता हूँ मैं, ये कैरेक्टर भी डाल सकता हूँ। और जो आपके स्टार्टिंग में जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट बुक लिखेंगे, तो जो फर्स्ट बुक लिख रहा है मैं उसके लिए बताता हूँ कि वो आपस के किरदारों को जो आप उसके आपस में होंगे, अपने घर के किरदार होंगे, अपने दोस्त होंगे, खुद होगा या उसकी गर्लफ्रेंड होगी, कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड जो भी उसके आपस के किरदार होंगे, वो उनमें से निकालता है। तो ये कोई वैसी बात नहीं है कि आप उनको नहीं ले सकते। तो आपको जो मिल रहा है आप उनको लीजिए, कैरेक्टर्स को आपके वो आपकी इच्छा है, वो एक लेखक की इच्छा है, कुछ भी ले सकता है वो। तो जब आप किताब लिखना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपके पास विचार होता है, विचार आ गया। देन क्या होता है कि अब डेली आपका 2 से 3 पन्ने, मिनिमम 2 पेजेज़ आपको लिखने होंगे। मान लीजिए कभी-कभी आपका मन नहीं भी कर रहा है, बट आपको तब भी लिखना पड़ेगा। 2 पेजेज़ आप जब लिखेंगे तो आपको धीरे-धीरे करते-करते जब आपके आप ये मान लीजिए कि लमसम एक 100 और 120 पेजेज़ जब आप लिख लेंगे तो आपकी एक किताब की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और जो स्टार्टिंग में जो लिखेंगे, जो फर्स्ट टाइम लिखेंगे, जो मैंने लिखा था मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैंने जो भाग्य द्वार का रक्षक जब मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, तो मेरा वो था 30 पेजेज़ का, 30 पेजेज़ का लिखा था मैंने वो, और मैंने लिखा था इंग्लिश में। तो अब वो क्या होता है कि आपको भाषा का ज्ञान भी नहीं होता और आपको ये भी नहीं पता होता कि आप किस भाषा में लिख सकते हैं। तो मैंने पहले वो इंग्लिश में लिखा फर्स्ट ड्राफ्ट, और वो था 30 पन्नों का। उसके बाद मेरा सेकंड ड्राफ्ट मैंने उसको लिखा 70 पन्नों का, वो भी सेम इंग्लिश में ही था। और फिर जब मैंने देखा कि मेरा उसमें ना बैठ नहीं रहा, मैं प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सिचुएशंस को और चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो देन फिर मैंने उसको फर्दर क्या किया, 30 पन्नों का करने के बाद सॉरी 70 पन्नों का करने के बाद मैंने ऐसे ट्राई किया कि मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं हिंदी में लिख पाऊँगा? जैसे मैं पोएम्स वगैरह भी लिखता था पहले, तो मैं वो हिंदी में लिखता था। तो फिर मैंने फर्दर वो कोशिश करी कि हिंदी में मैं लिख पाता हूँ, फिर मैंने हिंदी में लिखा, तो हिंदी में मेरा हाथ जो मतलब थोड़ा आसानी से बैठ गया और मैंने वो 100 पेजेज़ लिख दिए। जो 30 थे, जो 70 हुए, वो 100 पेजेज़ की मैंने अपनी जो भाग्य द्वार का रक्षक थी, वो मैंने पूरी लिख दी एज़ अ ड्राफ्ट में, थर्ड ड्राफ्ट में। थर्ड ड्राफ्ट को बुक में आते-आते मेरे को उसको आप ये मान लीजिए मैंने कम से कम 8-9 बार मैंने रीराइट करी वो। तो जो फर्स्ट टाइम राइटर है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो 8-9 बार रीराइट करने के बाद मैंने फिर वो किया 2021 में। 2017 में मेरे को थॉट आया था, तो अप्रैल 2017 से लेके आप ये मान लीजिए जून 2021 तक एक बुक फर्स्ट बुक मेरी पब्लिश हुई। तो इतना टाइम लगता है एक किताब को लिखने के लिए। और दूसरी बात मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जो मेरे साथ भी हुई ये बात कि वो हम लोग ना बहुत इम्पेशेंस हो जाते हैं। मैं भी कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं लिख तो रहा हूँ, मैं डेली लिख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो ये जो गेम है ना, ये इट्स जस्ट नॉट लाइक स्प्रिंट स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। छोटी दौड़ नहीं है ये 100 मीटर वाली, 150 मीटर वाली, 200 मीटर वाली, ये है मैराथन 50 किलोमीटर वाली, जिसमें बहुत टाइम लगता है दौड़ने में भी। तो आप ये ऐसे इसे मैराथन लेके चलो और डेली हम 2 पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे और वर्ड लिमिट है आपका, आप 1000 से नीचे तो मत लिखना, 1000 वर्ड तो पर डे आप लिखना। और जब आप 1000 वर्ड पर डे लिखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगी, आप ये मानिए कि 2 महीने में 60,000 वर्ड हो जाएंगे आपके क्लियरली। तो 60,000 वर्ड में एक नोवेल बन जाती है ठीक ठाक। और वैसे तो 20-25 हज़ार से ऊपर वही नोवेल होती है, बट मतलब एक कैरेक्टर से भरपूर कहानी के और कहानी में उसमें भी होनी चाहिए सब कुछ। तो आप एक मान के चलो कि 50,000 के आसपास, 50-60,000 के आसपास एक नोवेल ठीक ठाक बन जाएगी। तो ये था दोस्तों। और आपको अपना बताता हूँ, मैं ये सोचता था जब मैं बुक लिख रहा था, तो मैं लिखता था कि अभी पब्लिश कर देंगे और ये अभी बेस्ट सेलर हो जाएगी और पैसे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट लाइक
हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बट इट डिपेंड, चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। पूरे वर्ल्ड में इतने राइटर्स हैं, पूरे इंडिया में इतने राइटर्स हैं, हर कोई अच्छा ही लिखता है। तो ये है। और आप एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कभी भी ना इसमें आपको मायूस नहीं होना है। तो हमें हमें ऐसा लगता है कि मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी है, वो नहीं लिखी, फॉर एग्जांपल भाग्यद्वार के रक्षक मैंने लिखी है, तो जब मैंने वो पब्लिश कर, अपने दोस्तों को बोला, उन्होंने खरीदी, और अभी तक तो और इतना भी किसी ने खरीदी नहीं है कभी। अभी जब नैनीताल का रहस्य आया तो आप उसको परचेज कर रहे हैं, तो ये है। तो नैनीताल का रहस्य का थोड़ा रिस्पॉन्स ठीक है। अब जब अपकमिंग बुक आएगी तो उसका भी और रिस्पॉन्स ठीक होगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है, एकदम से आप नहीं बढ़े। एकदम से क्या पता आप, आपके अंदर उतना टैलेंट हो, आप बढ़ जाओ, बट जर्नल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ आपको। जो एवरेज होता है कि उसमें आप इतनी जल्दी, जो मैं सोचा था कि मैं एकदम से ये तो नहीं होता। और बस ये बताना था मेरे को। और हाँ, टाइम लिमिट, अगर आपका पहला उपन्यास है तो आप ये मान के चलिए कि 1 साल मिनिमम आपका लगेगा ही लगेगा पब्लिश, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। 1 साल तो आप मान के चलिए कि लगता ही लगता है, लिखने में, एडिटिंग करने में, राइटिंग करने में, रीराइट करने में, टाइपिंग करने में। अगर आप मेरी तरह पेजेस और पेन पे लिखते हैं तो फिर आपको टाइप भी करेंगे, तो उसमें टाइम लगता है। और इसमें टाइम ऐसा नहीं है कि हफ्ते लगते हैं, इसमें महीने लगते हैं। तो ये है। बट ये एक ऐसा वर्क है कि इसमें पब्लिश होने के बाद फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, हाँ मैंने अच्छा काम किया, वो तो बात की बात है। तो ये वीडियो थी दोस्तों, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे बताना। मैं अब इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए लेखन से जुड़े, जो भी राइटिंग से जुड़ी चीज़ें होंगी, जो मैंने फील करी हैं और जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, उनसे ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे और बेटर राइटिंग कर सकते हैं, अपने उपन्यास को और आप जल्दी कैसे मार्केट में ला सकते हैं। तो ऐसे ही रहेगा। और नैनीताल का रहस्य, भाग्यद्वार का रक्षक आप पढ़िए और मुझे बताइए आप लोगों को कैसी लगी। और बस इसी के लिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लिखते रहिए, खुश रहिए, साइनिंग ऑफ।